प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर से हम लोग क्लास 10 के मैथ के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे, जो पहला चैप्टर है। ध्यान दीजिए, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझेंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाए, ये भी वही हुआ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर बोला जाए तो इसका ये प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर लाई करता है जीरो से बी के बीच। लाई करने का मतलब आर जीरो से लेके बी के बीच आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछा जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर जीरो से बी के बीच होता है। और ध्यान में रखना है, जीरो पे इक्वालिटी होना चाहिए लेकिन बी पे इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन केवल आर का मान कहां से कहां तक लाई करेगा, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। पूछ देता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर निम्नलिखित में से किसके लिए आर आर के लिए कौन सही है। ऑप्शन दे देगा इस टाइप से, जीरो से बी दे देगा, फिर बी नंबर ऑप्शन दे देगा जीरो से बी पे इक्वालिटी कर देगा, फिर सी नंबर ऑप्शन दे देगा जीरो से बी, और डी नंबर ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। लिख देगा क्वेश्चन, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर कहां से कहां तक लाई करता है, या निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर के लिए निम्न में से कौन सत्य है। तो चार को ऑप्शन दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हर वर्ग में अगर देखेंगे तो ये तीनों सही लगते रहता है, लेकिन ध्यान में रखना है जो इक्वालिटी केवल आर पे जीरो पे रहना चाहिए, बी पे नहीं रहना चाहिए। जैसे इसका अर्थ क्या होता है, ये सिंबल जो है ये जिधर की ओर खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर की ओर सिकुड़ा रहता है वो छोटा होता है। तो इस सिंबल को देखिए, जीरो छोटा है आर से और आर बड़ा है जीरो से, तो आर जीरो से बड़ा है। लेकिन ये देखिए बी बड़ा हो गया आर से, आर छोटा हो गया बी से। तो कहने का मतलब आर जीरो से बी तक लाई करता है। इसमें आर जीरो से बी तक लाई करता है, लेकिन इसमें बी शामिल किया गया, इसमें बी नहीं शामिल किया गया लेकिन ये शामिल किया गया, जीरो शामिल किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर जीरो से बी के बीच लाई करता है, जहां जीरो पे इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी मतलब बराबर का चिन्ह होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ मतलब मौसम महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। ये सही है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, मतलब महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। जिससे मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जो 16 और 20 का एचसीएफ मतलब मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय दोनों सेम ही हुआ कि द्वारा ज्ञात करे, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, द्वारा ज्ञात करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आए 16 और 20 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय के द्वारा ज्ञात करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस दोनों में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, 16 और 20 में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे। तो 20 बड़ा है तो हम 20 को ए मानेंगे, और जो छोटा है उसको बी मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। अब जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, उन दोनों संख्या में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उनको बी मानेंगे। अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग सब जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये कंडीशन है जहां आर 0 से बी के बीच लाई करता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब देखिए इसमें चरण फर्स्ट इसमें चरण वाइज चलेंगे, चरणबद्ध चलेंगे। चरण पहला चरण में ए के जगह पे 20 दीजिए, बी के जगह पे 16 दीजिए। अब देखिए होता क्या है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए होता है भाज्य, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, ए होता है भाज्य, बी होता है भागफल, बी होता है बी क्यू, तब बी से भाग लिया तो बी होता है भाजक, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, एवं आर होता है शेषफल, एवं आर होता है शेषफल। अब देखिए हमें बी से ए में भाग देना है, अब बी से ए में भाग लीजिए, 16 एकम 16, यहाँ पे 4 शेष बच गया। तो देखिए ए बराबर बी क्यू, क्यू अभी हमने पढ़े हैं ए हुआ भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग होते हैं, ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ क्यू होगा, और जो शेषफल बच रहा है वो आर होगा। जिससे भाग दिए वो बी हुआ, जिसमें भाग दिए वो ए हुआ, और जो भागफल आया वो क्यू हुआ, और जो शेषफल आया वो आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए में बी से भाग दिया, तो भागफल जो आया वो क्यू की जगह पे, भागफल एक आया तो क्यू की जगह पे प्लस आर, तो शेषफल जो आया वो आर होगा। अभी देखिए हमने क्या बोले, जो आर 0 से बी के बीच लाया था, देखिए अभी बी 16 तो 0 से बी, 0 से 16 के बीच में है, और इसका चरण तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक आर 0 ना आए। जब आर 0 आ जाएगा तो एचसीएफ आपका आंसर आ जाएगा बी, जिससे कटेगा वो आंसर आ जाएगा। अभी लिखेंगे चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है, तो जब आर 0 के बराबर नहीं हुआ तो अगला चरण बढ़ेंगे, चरण सेकंड। चरण सेकंड में हम लोग ध्यान में रखेंगे पिछला चरण में जो बी था वो अब ए हो जाएगा, पिछला चरण में बी 16 था, तो अगला चरण में हर एक अगला चरण में पिछला चरण के बी ए हो जाता है, तो पिछला चरण में बी 16 था, अब ये ए में बदल जाता, अब पिछला चरण के आर बी हो जाता, पिछला चरण के आर बी हो जाता। अब फिर से ए बराबर बी क्यू, क्यू लाने के लिए बी से ए में भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग दीजिए 16 में, 4 चौका 16, 4 मतलब विशेष पर 0। अब देखिए बी क्यू प्लस आर, आर की जगह पे 0। हम अभी जस्ट बोले हैं भाग तब तक क्या करता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक आर 0 ना हो जाए, शेषफल 0 नहीं हो जाए, तब तक। जब आर शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस चरण में आर 0 हुआ उस चरण का बी आंसर हो जाता है। तो चूंकि आर बराबर 0, आर 0 के बराबर हो गया, इसीलिए एचसीएफ बराबर हो गया 4, जिससे कटा तब बी, जिससे कटा तो बी से कटा, ये तो भागफल है, तो जिससे कटा वो आंसर हो गया, जिससे आर 0 हुआ उसका बी आंसर हो जाता है, तो आर 0 4 से हुआ तो 4। देखिए एक उदाहरण लेकर के अभी समझाए थे, अब हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 इस प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें। मतलब मुझे एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का, इसके द्वारा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्लास 10 के अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछा जाए हम सबसे पहले हेडिंग में
देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख लेते, जहां आर आप लोग जान चुके हैं 0 से बी तक होता है। और अभी जस्ट हमने बताया है जिन दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है, उन दोनों में जो बड़ा होता है उसको ए माना जाता है, दोनों में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, और इन दोनों में जो छोटा वाला है उसको बी मानेंगे, छोटा वाला को बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, उन दोनों संख्याओं में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और छोटा वाला को बी। उसके बाद चरणबद्ध बढ़ाएंगे। चरण फर्स्ट में ए की जगह पे 225, बी के जगह पे 135, अब गुने क्यू। अभी जस्ट हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे जो ए होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक को ए कहा जाता है, भाजक को ए कहा जाता है। बी होता भाजक नहीं सॉरी भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, भाज्य को ए कहा जाता है और ए भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जो शेष फल आया वो भागफल, और भागफल इसमें क्यू होता है, और जो भाग देखिए सॉरी उल्टा फिर से बोलिए, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जो भागफल आया वो क्यू होता है, और जो शेष फल आया वो आर होता है। देख लीजिए जो लिखा हुआ है वही होता है। अब यहाँ पे है बी से हम लोग हमेशा बी से ए में भाग देंगे। देखिए बी से ए में भाग दिया जाता है, तब बी कितना 135, तब 135 से ए में भाग लेंगे, तब ए कितना है, तब ए है 225 में भाग लीजिए, 135 कम 135 0 9। अभी देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ए बराबर बी क्यू, मतलब बी गुना क्यू, तो क्यू की जगह पे 1 आया तो बी गुना क्यू प्लस आर, आर की जगह पे 90। पिछले क्वेश्चन में बताया है हम चरण को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये आर 0 ना हो जाए। अभी आर 0 नहीं हुआ है, आर 90 है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू, आर 0 नहीं है, इसीलिए इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए चरण सेकंड लिखेंगे, चरण सेकंड करेंगे, अगला चरण सेकंड में अब क्या करेंगे, हर एक अगला चरण में पीछे वाले चरण का, अगला चरण में उसके पीछे वाला चरण का बी ए हो जाता है और आर बी हो जाता है। बस इतना याद रखना है, जितना आगे चरण जाएंगे जस्ट उसके पीछे वाला चरण का बी ए हो जाएगा, ए में बदल जाएगा, और आर बी में बदल जाएगा, तो अब बी हो जाएगा 135, ए हो जाएगा 135, क्योंकि बी ए में बदलेगा, तो बी हो गया ए में, तो ए हो गया अब 135 बराबर आर हो जाएगा बी। हम क्या बोले, हर एक पिछला चरण का बी अगला चरण में ए होगा, हर एक पिछला चरण का आर अगला चरण में बी हो जाएगा। अब फिर से ए बराबर बी क्यू, तब क्यू निकालने के लिए बी से ए में भाग देंगे, भाग लीजिए 90 एकम 90, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 45। देखिए ए बराबर बी क्यू, क्यू की जगह पे 1 प्लस आर, आर की जगह पे 45, फिर से यहाँ देखिए आर 0 के बराबर भी हुआ। हम बोले हैं अभी जस्ट तब तक चरण बढ़ाते जाएंगे जब तक आर 0 के बराबर नहीं हो जाए, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए चरण और बढ़ेगा। तो अभी हम तीसरा चरण ले जाएंगे, चरण थर्ड। तीसरा चरण में देखिए क्या होता है, चरण थर्ड में इसको मिटा देंगे,
चरण थर्ड में, तीसरा चरण में हम देख रहे हैं जो हम क्या बोले अभी जस्ट, हर एक अगला चरण में उसके जस्ट पीछे वाला चरण का ये चरण फर्स्ट है, हर एक यहाँ पे लिख देते हैं चरण फर्स्ट। तीसरा चरण में अब पीछे वाला चरण का बी ए हो जाएगा, हर एक पीछे वाला चरण का बी ए हो जाता है। तो पीछे वाला चरण का बी, पीछे वाला में ये पीछे वाला नहीं दिख दीजिएगा, जिससे आगे बढ़ रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाला। अभी हम तीसरा चरण लिख रहे हैं तो तीसरा के जस्ट पीछे दू होगा, तो अब हम दू का देखेंगे तो दू का बी क्या है, तो चरण दूसरा का बी 90 है, वो अब ये हो जाएगा बराबर, दूसरा चरण का आर जो है वो आप बी हो जाएगा, तो बी 45। अब देखिए ए बराबर बी क्यू, क्यू निकालने के लिए बी से ए में भाग दिया जाता है, तो बी से ए में भाग दीजिए, 90 में 45 से भाग दीजिए, 45 दूनी 90, दो मतलब मिलेगा, यहाँ पे शेष पद जीरो, तो ए बराबर बी क्यू, क्यू की जगह पे प्लस आर, आर की जगह पे जीरो। देखिए आर जीरो हो गया, सिंस आर इज इक्वल टू जीरो। हमने बताया कि हम चरण को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक शेष फल जीरो ना हो जाए, तो शेष फल जीरो हो गया, जिस चरण में जाके शेष फल जीरो होगा उस चरण का बी आंसर होगा। तो तीसरा चरण में शेष फल जीरो होगा, आर जीरो होगा, आर मतलब शेष फल, तो तीसरा चरण का बी जो है वो आंसर होगा, तो देयरफॉर एफ बराबर हो जाएगा 45। देखिए इसी का पहला का दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा दिया गया है 196 और 38 220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन बस इतने दिया गया है, ये हम अपना मन से जोड़ देते हैं, क्योंकि हेडिंग में देखिएगा क्लास 10 के पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों के लिए ऊपर में हेडिंग लिखा गया जो निम्नलिखित प्रश्न को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो सभी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम सब में लिख देते हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखिए हम पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे, ये हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, हेडिंग लिखने में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, तब में नंबर मिलेगा ज्यादा। अब देखिए दोनों में, जिन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, उन दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए मानिए, तो जो बड़ा है उसको ए मानिए, तो ए हो जाएगा 38 220, और दोनों में जो छोटा है उसको बी मानिए, बी हो जाएगा 196। अब हम लोग चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। चरण फर्स्ट, पहला चरण में ए के जगह पे 38 220 बराबर बी क्यू, अब बी के जगह पे 196, और क्यू निकालने के लिए हम हमेशा बी से ए में भाग देते हैं, बी से ए में भाग दीजिए, 196 से भाग दीजिए 38 220 में भाग दीजिएगा, एक मरतबे यहाँ पे लगाइए 196 6 बचेगा, यहाँ पे 9 8 17 2 186, ऊपर से एक अंक उतर जाएगा, फिर से 9 मरतबे लगाइए, 9 मरतबे लगाइए, तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 17, 9 8 17, तो यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर ऊपर से 0 उतरेगा, 10 तो 80, 5 मरतबे लगाइए, तब 5 छक्के 30 और 9 9 81, 56 से 30 के 0 हाथ में 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से सबको गुना करेंगे तो हम 9 से करेंगे, तो 9 बचे 45 3 48 के 8 हाथ में 4, फिर 4 5 कम 5, 9 बचे 45 3 48, 48 के 8 हाथ में 4 हो गया, 5 कम 5 4 9, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया,
यहाँ घटाओ, गलती कर दी थे। यहाँ पे एक दाएं पैंचा लिया है तो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 5 बचा है, एक दाएं पैंचा लेंगे 15, 15 में से 9 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 6 15, और फिर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे जीरो ऊपर से उतरा है। अब 5 मरतबे 980 आ रहा था, आ गया अभी जस्ट आया था। तो देखिए यहाँ पे a बराबर बी क्यू, क्यू निकालने के लिए ये भाग पर लिखा जाता है तो बी क्यू प्लस आर, आर की जगह पे नहीं कुछ बचा तो जीरो प्लस आर जीरो। देखिए चरण फर्स्ट में अगर शेष फल जीरो के बराबर आ गया तो कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ने का, चरण फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा। इसीलिए एससीएफ बराबर 196, चाहे जितना चरण जाए, एगो चरण जाए, दोगो जाए, तीनगो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। जहां पे आर जीरो हो गया उसका बी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा फिर से 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर से पहले लिख देना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो से बी के बीच राय करता है। अभी जब हम लोग बहुत बार देखे हैं जो दोनों संख्या में जो बड़ा होता है उसको ए मानेंगे, तो ए हो गया 867 और जो छोटा है उसको बी मानेंगे तो बी हो गया 255। अब हम चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। चरण फर्स्ट में ए की जगह पे 867 बराबर बी क्यू, बी की जगह पे 255 गुने क्यू, क्यू की जगह पे हम अपना मन से कुछ नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे बी से ए में भाग देना पड़ेगा। बी से ए में 255 से भाग दीजिए 867 में, तो बी से ए में भाग दीजिए यहाँ पे। और अगर लगा रहे 2 मरतबे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 3 मरतबे लगा रहे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 और 2 तिया 6, 1 7, 3 मरतबे लग जाएगा। लगाइए 5 या 15, 5 या 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बचा, 102। यहाँ पे 255 गुनी 3 प्लस क्या करते हैं 102, ए बराबर बी क्यू, क्यू मतलब भागफल जो आया वो, प्लस आर, आर मतलब शेषफल 102, ये लिख दिए। चूंकि आर जीरो नहीं हुआ है, अभी देखिए आर अभी 102 जीरो नहीं हुआ, तो चरण आगे जाएगा, चरण सेकंड। दूसरा चरण में पहला चरण का बी ए हो जाएगा, 255 ए हो गया और आर बी हो जाएगा, तो 102 बी हो गया गुने। अब बी से ए में भाग देंगे, 102 में 255, 102 से 255 में भाग देंगे तो 2 मरतबे लगाएंगे, 102 दूनी 204, यहाँ पे 51 बचा। अब देखिए ए बराबर बी क्यू, क्यू की जगह पे 2 प्लस आर, आर की जगह पे 51। देखिए अभी भी आर जीरो के बराबर नहीं हुआ, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब चरण अगला जाएंगे, चरण थर्ड। अब चरण थर्ड में चरण तीन का देखना है। चरण 3 में देखेंगे चरण 2 का जो बी है वो ए हो जाएगा, चरण 2 का जो बी है, चरण 2 का बी 102 है, 102 यहाँ पे ए हो गया ए, और चरण बी का जो आर है वो बी हो जाएगा यहाँ पे चरण 3, ए बराबर बी और क्यू निकालने के लिए बी से ए में भाग देंगे, 51 दूनी 102, 2 मरतबे कट गया, यहाँ पे 2 अब प्लस 0। देखिए शेष फल 0 के बराबर आ गया, सिंस r इज इक्वल टू 0। हमें बोले थे जिस चरण में r 0 के बराबर आ जाएगा उस चरण का बी आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए एच बराबर 51। हम हमेशा ध्यान में रखेंगे जिस चरण का r 0 हुआ
उस चरण का बी आंसर होगा। और एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्वेश्चन बनाइएगा, याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्या, ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही संख्या का एचसीएफ निकाला जा सकता है, दो से अधिक संख्या का भी निकाला जा सकता है, वो आगे के वीडियो में समझाएंगे। लेकिन ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए और बी मेन है, ए बी हमेशा चेंजिंग होते रहता है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब हर एक आगे वाला चरण में उसके पीछे वाला चरण का बी ए में बदलता है और आर बी में बदलता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आज का क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए।